प्यारे, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी दिया है तो उसको ऐसी तालीम मत दो भाई, ऐसी शिक्षा मत दो, ऐसी तालीम मत दो अपनी बेटी को कि वो किसी मां से उसका बेटा छीन ले, किसी बाप से उसकी पूरी जिंदगी की कमाई छीन ले, उस पर काबिज हो जाए, मां बहन सब छोड़वा दे। ऐसी तालीम बेटियों को मत दो। अगर आपने ये तालीम दी तो कल वो बेटी तुम्हें भी जहन्नम में लेकर जाएगी। क्योंकि मुझे हदीस याद आ रही है, जब एक औरत को सामने खड़ा किया जाएगा और उससे कहा जाएगा तूने अपने शौहर के घर वालों के साथ क्या सुलूक किया था, तब वहां ये पकड़ी जाएंगी और आपकी ये लाडली जहन्नम में डाली जाएगी। कलेजा फट उठेगा आपका। किसी के घर में बेटी भेजते हैं तो घर बिगाड़ने के लिए नहीं, घर संवारने के लिए भेजते हैं, घर बसाने के लिए भेजते हैं, परिवार तोड़ने के लिए नहीं, परिवार जोड़ने के लिए भेजते हैं। फिर अजीब एक बात है, वही बेटी, जरा बेटियां सुन रही हैं तो घरों में कुछ गिरे पड़े की दिल की आवाज सुन ले। वही बेटियां बताएं, शादी के बाद रहकर ससुराल में मैके ही का गुण गाती हैं, मैके ही के लिए मरती हैं, मैका ही उनका सब कुछ होता है। सास बुरी है, ससुर बुरे हैं, ननद बुरी है, देवर बुरे हैं, पूरी फैमिली बुरी है, सब बेकार हैं। आपका मैका ही सबसे अच्छा है, आपका भैया प्यारा है, आपकी भाभी बड़ी प्यारी है, अम्मा अब्बा बहुत कुछ है। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, इंसाफ मांग रहा हूं। वही बेटियां जाएं जरा भैया से कहें कि अब्बा की प्रॉपर्टी में से एक कमरा मुझे दे दो, मांग के दिखा जरा, तू बड़ा प्यार है तुझको। जरा जीते जागते बाप से कह कि अपना एक कारखाना मेरे नाम पे लिख दे। कह मां से, सबकी औकात समझ में आ जाएगी। भाभी कहेगी मेहमान बनकर आई है, मेहमान की तरह रहे वरना निकल ले। भाई कहेगा चंद दिन रहती है तो रह ले, वरना मुझे तो कबूल नहीं है। 1 महीना 2 महीना मैके में रह के बताओ, शादी के बाद एक टुकड़ा कोई नहीं देगा बेटियों। लेकिन जब तुम ससुर से कहती हो या सास से कहती हो तो यही कहते हैं हमें तो 2 वक्त का खाना चाहिए, मेरा घर भी तेरा है, मेरा कारखाना भी तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, बेटा हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, हम बूढ़े हो गए हमको दवाई चाहिए, हम बूढ़े हो गए हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तेरा है। अरे बेटी, अब तेरा जनाजा तेरे बाप के घर से नहीं उठेगा, तेरे ससुर के घर से उठेगा। अरे बेटी, अब तेरी नस्ल तेरी कोख के पाले पैदा हुए तेरे ससुराल में तेरे अब्बा के घर पे नहीं पलेंगे, वो अपने दादा के घर पे, तेरे ससुर के घर पे पलेंगे। तब तू क्यों भूल जाती है जिसकी प्रॉपर्टी से जनाजा उठना, जिसकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा लगना, जिसकी प्रॉपर्टी पे तू काबिज होगी, उनको तो आंख पे बिठा के रखना चाहिए, उनको तो हमेशा आंखों का तारा बना के रखना चाहिए। मगर ये बेटियां इसके खिलाफ कर रही है। मैं ये नहीं कहता बेटियां मैं कैसे बगावत करें, सबके अपने हुकूक, सबके अपने हुकूक हैं। प्यार करो माँ बाप से, उसका दर्जा है। मोहब्बत करो भाई बहनों से, उनके हुकूक है, कोई मना नहीं करता। कोई शौहर अगर किसी औरत का मैका छोड़ाए तो वह भी सालिम है, सबके हुकूक हैं। मगर सास ससुर को बलि चढ़ाकर नहीं, उनको एक वक्त की रोटी के लिए तरसा कर नहीं,
ये तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का बाइस हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बड़े अजाब का सबब बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम न दो। मेरे नबी ने भी सैयदा फातिमा को तालीम दी थी, सैयदा ज़ैनब को तालीम दी थी। सैयदा फातिमा ने सैयदा ज़ैनब को तालीम, अपनी बेटी को तालीम दी थी। सीखो ना इन लोगों से। बेटी को जब भेजो उसकी ससुराल, तो तालीम देकर भेजो, शिक्षा देकर भेजो, समझा कर भेजो कि बेटा अब वो तेरा मुस्तकिल घर है। जिस घर पे अब तक थी वो टेम्परेरी था, जिस घर पर अब तक थी वो आरजी था। अब तुझे शिफ्ट कर रहा हूं तेरे खुद के मकान पर, अब तुझे भेज रहा हूं उस परिवार में जहां तुझे मरते दम तक रहना है। ये समझा के भेजो ताकि बूढ़े सास ससुर भी आपको दुआ दें कि हाँ फलां की बेटी कितनी प्यारी है, फलां की बेटी कितनी अच्छी है। बस